प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए अशुद्धि संशोधन प्रकरण लेकर आए हैं। बच्चों, पेपर में 2 नंबर के अशुद्ध वाक्य आते हैं जिनको शुद्ध करना होता है। बच्चों, यहाँ पर पहला वाक्य है माँ मोदकम रोचते। तो बच्चों, यहाँ पर रुच धातु लगी है, तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो बच्चों यहाँ कर देंगे माँ को महम, तो हो जाएगा बच्चों वाक्य महम मोदकम रोचते। दूसरा वाक्य है बच्चों श्री शिवम नमः। तो बच्चों नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो बच्चों यहाँ पर शिवम का हो जाएगा शिवाय, तो वाक्य बन जाएगा श्री शिवाय नमः। फिर बच्चों तीसरा वृक्षम पत्राणि पतंती। तो बच्चों यहाँ पर इसमें वृक्षम को पंचमी विभक्ति में बदलेंगे, तो हो जाएगा बच्चों वृक्षात पत्राणि पतंती। क्योंकि बच्चों कोई भी चीज़ जब अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति आती है। चौथा है बच्चों श्री गणेशम नमः। बच्चों नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो गणेश का रूप चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा गणेशाय। वाक्य होगा बच्चों श्री गणेशाय नमः। फिर है बच्चों अहम नाम श्यामा। तो बच्चों इसका हो जाएगा मम नाम श्यामा। अहम को बच्चों मम में बदल देंगे। फिर बच्चों छठवा है त्वम कुत्र पठती। तो बच्चों त्वम के साथ सी आता है, तो लिखेंगे बच्चों त्वम कुत्र पठसी। सातवां वाक्य है बच्चों अहम पत्रम लिखती। तो बच्चों अहम के साथ मी आता है, तो बच्चों हो जाएगा वाक्य सही अहम पत्रम लिखामी। बच्चों आठवां वाक्य है माता बालकम दुग्धम ददाती। बच्चों जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है, तो बच्चों यहाँ पर बालकम को चतुर्थी विभक्ति में बदलेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा वाक्य माता बालकाय दुग्धम ददाती। नवा वाक्य बच्चों बालका कंदुकम क्रीडति। तो बच्चों इसमें बच्चों तृतीया विभक्ति में बदलेंगे कंदुकम को, तो ये हो जाएगा बच्चों बालका कंदुकेन क्रीडति। 10वां वाक्य बच्चों सैनिका अश्वम पतति। तो बच्चों इसको हो जाएगा सैनिका अश्वात पतति, क्योंकि बच्चों यहाँ अश्वम को पंचमी विभक्ति में बदलेंगे, तो अश्वम को पंचमी विभक्ति में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा अश्वात होगा। फिर है बच्चों 11वां वाक्य गुरुम नमः। तो बच्चों नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरुम को चतुर्थी में बदल दो गुरबे नमः। फिर है बच्चों 12वां वाक्य सीता राम सह वनम गतः। सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो लिखेंगे बच्चों सीता रामेण सह वनम गतः। बच्चों इसमें राम को बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों रामेण हो जाएगा। फिर है बच्चों 13वां वाक्य पुत्रः जनकः सह गच्छति। बच्चों यहाँ पर भी सह शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पर जनकः को तृतीय विभक्ति में बदलेंगे, तो हो जाएगा पुत्रः जनकेन सह गच्छति। 14वां वाक्य है बच्चों रामः सर्पम बिभेति। बच्चों जहाँ पर भय धातु होती है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है, तो बच्चों यहाँ पर राम को सर्प से डर लग रहा है, तो बच्चों इस सर्प को पंचमी विभक्ति में बदलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्पात। सही वाक्य बनेगा बच्चों रामः सर्पात बिभेति। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।